थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे इस अवार्ड के काबिल समझा। और रुक्मिणी, तुम यहाँ इतनी भीड़ में क्या कर रही हो? तुम्हारे सपनों के सौदागर, मैं सही जगह पे हूँ। तुम ही कहीं घूमने चले गए थे। चलो चलो चलो, उठो उठो, अपने बेडरूम में आ जाओ, उठो। अरे अरे हाँ, ये बेडरूम है। तो क्या वो सपना था? और नहीं तो क्या, ऐसे घर में बैठे बैठे तुम्हें कोई अवार्ड दे देगा। पता नहीं ये सपना मुझे क्यों तंग करता है। रुक्मिणी, मुझे लगता है पिछले जन्म में मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर था। देखो, पिछले जन्म में तुम क्या थे ये भूल जाओ, लेकिन इस जन्म में तुम एक स्टेट एजेंट हो। रुक्मिणी, तुम मुझे हमेशा नर्वस करती हो। देखो, तुम मेरी पत्नी हो, है तुम मेरी पत्नी हो, और सुना है भगवान औरतों की पहली सुनता है। भगवान के पास जैक लगा देना कि मुझे इस जन्म में भी डायरेक्टर बना दे। नहीं बाबा नहीं। क्यों? अगर भगवान ने मेरी सुन ली तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? इस फिल्म लाइन को एक घटिया डायरेक्टर बर्दाश्त करना पड़ेगा। रुक्मिणी, तुम्हें मेरे दिमाग का पता नहीं है। एक बार मैं मैदान में आ जाऊंगा ना तो सब डायरेक्टर लोगों की छुट्टी कर दूंगा। हाँ। अच्छा? हाँ। अगर ये बात है तो मैं भगवान से कहकर एक चांस दिला ही देती हूँ। लेकिन जरा दिल से कहना। हाँ, हाँ। मैं अपनी दर्द भरी आवाज से उसे रुला दूंगी। सिर्फ आवाज नहीं होना, डायलॉग भी चाहिए ना। अरे तो क्या, डायलॉग राइटर को बुला लेते हैं ना। जरूरत नहीं, मैं डायलॉग लिख देता हूँ। ऐसे डायलॉग लिखूंगा कि भगवान का दिल भी पिघल जाएगा और वो साक्षात तुम्हारे सामने आ जाएगा। हे भगवान, आज मैं तुम्हारे सामने दीवार के डायलॉग बोलने नहीं आई हूँ। आज मैं सारे अपने ही डायलॉग बोलने वाली हूँ। मेरे दिल के जख्म तुम्हें दिखाने वाली हूँ। मेरे दिल का जख्म है मेरा पति, जो बरसों से ड्राइवर बनने की ओह नहीं नहीं, जो बरसों से डायरेक्टर बनने का सपना देख रहा है, और उसका सपना तुम्हारे सेंसर बोर्ड में अटका पड़ा है। उसके सपने को सेंसर सर्टिफिकेट दे दो और जल्दी से जल्दी डायरेक्टर बना दो। एक दुखी अबला दुखिया, सॉरी, मैं कुछ डायलॉग भूल गई हूँ। एक मिनट। हाँ, एक बेचारी बनके दुखियारी अबला नारी, पति की प्यारी, आज लगेगी तुमको जाड़ी। जाड़ी? नहीं, आज लगेगी तुमको भारी। प्रशांत भी क्या लिखता है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तुम्हें कहने का मतलब तो समझ में आया ना। फुटेज ज्यादा हो गया, इसलिए सीन थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। बस ये समझ लो कि मेरे पति को डायरेक्टर बनाना है। बस एक मुर्गा भेज दो, यहाँ भी एक मुर्गा भेज दो। मेरी लाज रखो भगवान। अरे वाह वाह, लगता है यहाँ हमारा काम हो ही जाएगा। अरे दरवाजा खोलो भाई, दरवाजा खोलो। लगता है हमारी आवाज अंदर तक नहीं पहुंच रही है। कौन दूसरी जगह से आवाज लगाई, वहां से। यहाँ तो ससुरा सब बंद है, कौन नहीं दिख रहा है। अरे ठीक है, अरे सुनते हो? चुप, हमका चोर बोला था, जानता हम कौन हूँ? अरे हमको तो लगता है तुम किसी देहात से ताजा ताजा टपके हो। अरे टपके नहीं है, हम आया हूँ। हमारा नाम है पंडित चतुर ओझापुरी, हाँ, सन ऑफ सुशील तिवारी ढोलकिया, हाँ, इन शॉर्ट पीसीओ सन ऑफ एसटीडी। कैसा नाम हुआ? बाप बेटा का नाम अलग अलग? हाँ, वो कहा है कि हमारा बाप ढोलक बेचता था ना, तो उसने अपने नाम के पीछे
ढोलकिया लगा दिया। हाँ, हम बड़े हुए, धंधा हमको ढोलक का अच्छा नहीं लगा, हमने बंद कर दिया ना और दूध बेचना शुरू कर दिया। तो तोरा नाम होना चाहिए था पंडित चतुर कुमार दुधालय। नहीं भैया, क्या है कि हमको हमारे गांव से लव है ना, इसलिए हाँ, इसलिए हमने अपने नाम के पीछे हमारे गांव का नाम लगा दिया ओझापुरी। तुम कौन हो? हम है राम सिंह, मोबाइल सर्वेंट ऑफ मिस्टर प्रशांत जोशी पेजर। क्या नाम हुआ? जब तोरा दुधाले भुधाले नाम हो सकता तो हमारा पेजर मोबाइल नहीं हो सकता? हो सकता है। बात तो बड़ी पति करते हो। ऐसा है। जितना मोटा हो इतना मोटा दिमाग भी है। लेकिन भैया हम यहाँ पेजर खरीदने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ, हम यहाँ एक मकान खरीदने के लिए आया हूँ। मकान? हमको तो लगा तुम तबेला बबेला खरीदने को आए हो। तबेला लेके का हम तुमको रखेगा उसमें? हमको तो एक मकान भाड़े से चाहिए अभी। अब भाड़े से मिल जाएगा। क्या है कि हमारे साहब घर दिलाने से लेकर शमशान घाट पहुंचाने तक का काम करते हैं। फिर तो हमारा सारा काम यहाँ हो ही जाएगा। हाँ, आरती तो हम ही उठाते हैं ना। किसकी अर्थी भैया? जो मर जाता। हाँ, हम यहाँ मरने नहीं कुछ करने आया हूँ। ये रुकते ही नहीं है। कहिए क्या बात है? मैं ही प्रशांत जोशी हूँ। हम यहाँ फिल्म बनाने आया हूँ। फिल्म? अच्छा, तो आप फिल्म प्रोड्यूसर हैं? है नहीं, बनाना पड़ेगा। ये तो नए बम्बई में आए हैं। तो क्या हुआ, हम इनको कबाड़िया बना देंगे। मतलब पुराना बना देंगे। आपको कैसी फिल्म बनानी है? हम बहुत पैसा लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया फिल्म बनानी है। अरे यहाँ सब लोग बढ़िया फिल्म बनाने आते हैं, फिर कभी आते नहीं चले जाते। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बढ़िया फिल्म बना के दे दूंगा। लेकिन प्रशांत जी, पहले हमको रहने के लिए घर तो दिलाओ। अरे भाई साहब, आप घर में पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? पैसे बचा के रखो। अरे फिल्म प्रोडक्शन में काम आ जाएंगे, है ना? तो हम रहूंगा कहाँ? अरे ये बंगला अपना ही समझो। क्या बोल रहा है? तो साहब जी, अगर एक गिराक बाहर चला गया तो समझो हाथ से पार्टी चली गई। और वैसे भी आजकल हर चौराहे पर एक यूनिट फिल्म का प्रपोजल लेके गिराक की ताक में खड़ी रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बकरा हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये आपस में आप लोग क्या गुटरगु कर रहे हो? आप गुटरगु नहीं कर रहे हैं, वो कहा कि साहब जी कह रहे हैं कि आप इस झोपड़ा में कैसे रहोगे? झोपड़े में? यहाँ तो हम बड़े मजे में रह पाएंगे। इतना बड़ा तो हमारे तबेले में भैंस का बाथरूम है। भैंसों का बाथरूम? कितनी शर्म की बात है साहब जी, यानी कि हम लोग बाथरूम में रह रहे हैं। साहब, अपनी औकात मत बोल। नहीं, औकात नहीं साहब जी, मैं प्रोड्यूसर साहब की चमचागिरी कर रहा हूँ। ओके। हाँ, तो पीसीओ साहब, आप कितनी बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं? बहुत बड़ी। नहीं, बहुत बड़ी वो ठीक है, लेकिन आप 16 mm या 35 या 70 mm बनाना चाहते हैं? सबसे बड़ा MM जो है उसी में बना लेते हैं। अरे 70 mm से बड़ी कोई नहीं बनती। हाँ, तो फिर ठीक है, अगर उसी में ठीक लगती है तो उसी में बना लेते हैं। ठीक है। राम सिंह, प्रपोजल बना ले। अब हाँ, प्रपोजल बना ले। प्रोड्यूसर पीसीओ साहब। हाँ, हमारे बाप का भी नाम डालो। हमारा बाप है। ओके, यानी कि पीसीओ सन ऑफ एसटीडी। ऐसे लगे कोई टेलीफोन बूथ वाला फिल्म बना। लिख लिया? डायरेक्टर मैं खुद। डायरेक्टेड बाय राम सिंह। मैं खुद बोले तो मैं खुद। मैं अच्छा, यानी कि आप। अरे मैं ऐसे डायरेक्शन करूंगा, फिल्म फेयर का अवार्ड डायरेक्शन का मुझे मिलेगा। वाह। अभी स्टार कास्ट लिख ले। हाँ, लिख ले। पहले तो दिलीप कुमार लिख ले यार। दिलीप कुमार। बाद में दीवानंद। राज साहब। हाँ, राज कपूर साहब तो नहीं रहे साहब जी। अरे मैं तो जानी की बात कर रहा हूँ यार। लिख ले। जानी। लिख। बहुत बात किया। लिख लिया? हाँ, चल आगे लिख। अभी धर्मेंद्र। राजेश खन्ना। अमिताभ बच्चन। साहब जी, क्या राजेश खन्ना तो आजकल पॉलिटिक्स में चला गया है और अमिताभ बच्चन ने फिल्म से त्याग दे दिया। तू सिर्फ लिखने का काम कर यार, उनको कैसा लाने का वो मैं देख लूंगा, है ना? आगे लिख। जैकी श्रॉफ लिख लिया? जैकी श्रॉफ ले ले। सन्नी देओल और विवेक मुशरान। और भी है, लिख तू। अक्षय कुमार। और कौन बचे हैं? वो गोविंदा। लिख तू, लिखने सारे। हाँ, तो क्या?
आपने को लिखने में क्या है? शाहरुख खान, आमिर खान, हो गया? अभी और पैदा करने पड़ेंगे। साहब जी, हम लोग 31st नाइट का शो नहीं कर रहे, फिल्म बना रहे हैं। तू लिख ले यार, बात का बाद में, पहले लिख ले, है ना? अरे तो हीरोइन कौन है? एक आध हीरोइन का भी तो नाम बताइए ना। अरे हीरोइन तो अपने घर की है ना, जब बुलाओगे आ जाएगी। इसका मतलब मेम साहब सब मूड खराब कर दिया यार। अरे हीरोइन तो एक ही रहेगी ना। कौन? श्रीदेवी। श्रीदेवी? श्रीदेवी। इतने सारे हीरो में एक श्रीदेवी? एक श्रीदेवी। लिख ले। हैरान हो गए, उसको पता नहीं मैं कितना बड़ा ये डायरेक्टर। कितने सारे रोल कर रही है श्रीदेवी? श्रीदेवी एक ही करे, बाकी सब अलग अलग रोल कर रहे। तू लिख ले। खुश हो गया ना? भर गया, पेज भर गया पूरा। हाँ तो मिस्टर पीसीओ, आपका प्रपोजल तो तैयार है। हाँ। अब ये बताओ बजट कितना? पूरा 1 लाख रुपया। फाड़ दूं? कोई जरूरत नहीं है, इस बजट में सब हीरो हीरोइंस आ जाएंगे। हैं? वो कैसे? बाजार से सबकी फोटो खरीद लो, है ना? अरे लेकिन 1 लाख रुपए फिल्म तो नहीं बनेगी। तू बजट बनाने का काम कर यार। ये लोकेशन बाहर। अरे नहीं, किसी हालत में 1 लाख रुपए में फिल्म नहीं बन सकता। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ? हाँ? फिल्म बन ही नहीं सकता 1 लाख रुपए में। अरे तुमने साफ तो बोल रहे थे कि 1 लाख में बन जाएगी फिल्म। ऐसा बोल रहे थे? हाँ तो एक काम करते हैं, हाँ। कल साहब के पास जाकर ही बजट बनाते हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अरे ये तो तब पता चलेगा जब मैं तुम्हारे तस्वीर को डायरेक्शन दूंगा। आज तक लोगों ने तुम्हें डायरेक्शन दिया है, लेकिन तुम्हारे तस्वीर को नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हारे तस्वीर को ब्रेक दूंगा। अरे क्या है? जय राम जी। ठीक है, जय राम जी की। साहब जी, अरे हम 1 लाख रुपए में फिल्म कैसे बनाएंगे? क्यों? आजकल 1 लाख रुपए में तो इन स्टारों की तस्वीर भी नहीं आती। ये तो जरूर नहीं। देखिए, आपके पास कुछ और पैसा है? नहीं, हमारे पास जितनी भैंसें थी सब बेचकर हम 1 लाख रुपया लाए हैं। अब हमारे पास बेचने के लिए कछु नहीं है ना। हाँ, तो 1 लाख रुपए में काम चलाओ। काम चला? अरे हम क्या सीरियल बना रहे हैं? 1 लाख रुपए में काम चला बोल रहे हैं? वाह, आइडिया साहब जी। आजकल सीरियल का जमाना चल रहा है। हाँ। क्यों ना हम लोग सीरियल बना दें? अरे बहुत बढ़िया आइडिया है, हम सीरियल डाल देते हैं। लेकिन सीरियल में क्या फायदा? क्या फायदा? अरे एक एपिसोड 1 लाख रुपए में बनता है और आपको चैनल से 1.5 लाख रुपए मिलता है। मतलब एक हफ्ते में 50,000 रुपये का मुनाफा। तो? ये तो दूध से भी अच्छा धंधा है। सीरियल ही बनाते हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन सीरियल पास कौन करवाएगा? एसटीडी, हाँ। क्या आपका कोई चैनल में पांडे वांडे नाम का कोई पहचान का है? अरे कोनो पांडे उधर मुलाजिम है तो हमका बताओ, हम दूर का रास्ता निकालेंगे। ए साले, अबे मेरी पहचान क्या कम है क्या? हाँ? वो एनजी चैनल का जो मालिक है वो अपना फ्रेंड है। हाँ, आप देखते रहिए, ऐसा सब्जेक्ट डालूंगा उसे पास करना ही पड़ेगा। हाँ। और कहानी तो हमारे पास है। नहीं जी नहीं, वो आपकी भैंसों की कहानी मुझे नहीं चाहिए। क्या बोले? नहीं। हमारा 1 लाख रुपया तुमका चल रहा है, हाँ? और भैंसों के तबेले में रात भर 2 साल बैठकर कहानी लिखी है, वो आपका नहीं चल रही है। नहीं, देखिए, अगर आपकी कहानी रहेगी तो मैं डायरेक्शन नहीं देने वाला। देखिए, इतना बड़ा डायरेक्टर सीरियल डायरेक्ट नहीं करेगा। हाँ, ठीक है, हम कोनो दूसरे डायरेक्टर से डायरेक्शन करा लेंगे ना। पीसीओ, एसटीडी, हाँ। एक मिनट साहब जी, आप चिंता मत करिए, आप यही रहिए, मैं इसे पटा के आता हूँ। शांति से पटाना, ये एसटीडी बूथ हाथ से नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगा। हाँ, नहीं चलेगा। हाँ, अरे हमारी बात मानिए, तोरी कहानी हम बाद में बनाए देंगे। कहानी की बात करते हो? अब तो हम सोच रहा हूँ कि हीरो भी हम वो बनूंगा और हमरे सामने मनीषा कोइराला जैसी कोई नई खूबसूरत लड़की होगी हीरोइन। हीरो भी तू ही बनेगा? हाँ। तो फिर तोरा तबेले में ही लोग देखेंगे और कोई नहीं देखेगा। अरे क्या बात करत हो? हाँ, क्या बात करत हो? हम अपना खुद का चैनल शुरू कर लूंगा ना। चैनल शुरू कर लूंगा? हाँ। 1 लाख रुपया लेकर इतना उड़ रहे हो? चैनल शुरू करने के लिए करोड़ों रुपया लगते हैं। अरे काहे करोड़ों रुपया लगता है? हम तो घर घर जाके कैसेट बेचूंगा ना। अरे दूध थोड़ी है जो घर घर जाके बेचोगे यार। ठीक है, हम कौन दूसरे से बनवाई लेंगे अपनी सीरियल।
ये गिराक ना छूट जाए राम सिंह पटा ले। हाँ तो पीसीओ एसटीडी नहीं देखो, हमारा एक ही नाम बोलो, पीसीओ बोलो या एसटीडी बोलो। बूथ हाँ, वो चलेगा। क्या है कि हमको मंजूर है, कहानी भी तोरा ही रहेगा और हीरो भी तू ही रहेगा। तो डायरेक्शन आपके साथ करेंगे ना? अरे नहीं करेंगे तो क्या हुआ, हम उनका चीफ असिस्टेंट है ना, हम कर लूंगा। नहीं नहीं, हमको चीफ असिस्टेंट से डायरेक्शन नहीं करवाना है। अरे हाँ नहीं नहीं, वो हमारा सीरियल पास कौन करवाएगा? अरे पास का क्या होता हूँ, तू हमारा भी पहचान है। वो साहब घर में आता था, हमको चाय पिलाता था। हाँ, और वो साहब तो बोल रहे हैं हमको कोई एक हफ्ते में 50,000 रुपया का मुनाफा कराएंगे। वो तो हम भी कराई देंगे। हाँ, वो कहते हैं कि हमको इस घर में रहने देंगे। ऐसा कहते हैं? नहीं यार नहीं, वो सीरियल मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। साहब जी मेम साहब ने सारे मोहल्ले वालों से कह दिया कि आप डायरेक्टर बन गए। अच्छा। और अगर अब सीरियल नहीं बनी तो उनकी बहुत बेइज्जती होगी, वो नाराज हो जाएंगी साहब जी। हाँ यार, जिंदगी में जब भी कभी कॉम्प्रोमाइज किया है वो पत्नी के लिए ही किया है। चलो एक बार और सही। अबे मुंह लटका के क्या खड़ा है? उस एसटीडी वाले को जाके बोल दे कल से शूटिंग शुरू कर दिए हैं, 3 दिन में पायलट बना देते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन पास हो जाएगा। अभी काली जुबान बंद रख। ऐसे पायलट बनाऊंगा कि चैनल वाले कहेंगे अब मुबारक हो प्रशांत साहब, मुबारक हो, आखिर आप डायरेक्टर बन ही गए। बैठिए जी। जय राम जी। लेकिन आप मुझे एक बात बता ही दीजिए, आप लोगों ने अपने चैनल का नाम इंजी क्यों रख दिया? जी साहब बता देंगे, उसमें जल्दी भी क्या है। लेकिन प्रशांत साहब ये साहब कौन है? अरे ये हमारे प्रोड्यूसर साहब है, पीसीओ एसटीडी पीसीओ। ओहो अच्छा। हम गांव से आए हैं भैंसों को बेचकर फिल्म बनाने। ओह, आपने कैसे तो देखा होगा। जी हाँ देखा, और आपका जो पायलट है वो बिल्कुल हमारे चैनल के लायक है। देखा पीसीओ साहब, देखा, मैंने आपको बोला था ना। बहुत बढ़िया। अब हम 200-400 भैंसवा तो खरीद लूंगा। अरे 200-400 भैंसवा क्यों, पूरा गांव भैंसवा से भर देना, है ना। हमारी अदाकारी कैसे लगी? अरे बहुत बढ़िया, हमारे चैनल के लायक है। कहानी? अरे क्या कहने हैं आपकी कहानी का। हमारी है। हम तबेले में बैठ के लिखे रहे हैं ना, रात भर जागकर। ओह, आप मुझे बताइए ये एग्रीमेंट कब साइन करेंगे? कल करेंगे, मैं बना के रखता हूँ, आप आ जाइए। लेकिन प्लीज भाई साहब मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये आपने अपने चैनल का नाम एनजी क्यों रख दिया है? अरे प्रशांत साहब इतने उतावले क्यों हो रहे हैं, बस एग्रीमेंट होने दीजिए, कल बता देंगे आपको। ठीक है, अब कल ही एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। सच? हाँ मेम साहब हमारी सीरियल पास हो गई है और कल साहब जी एग्रीमेंट भी साइन करने जाने वाले हैं। चलो, प्रशांत की बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। राम सिंह, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बोल तुझे क्या चाहिए? सच? हाँ। मेम साहब अगर कुछ देना ही है तो आप मुझे जो 1 साल से मेरी तनख्वाह नहीं दे रही है वो दे दीजिए। अच्छा, वो लेकर तू यहाँ से भाग जाएगा। बिल्कुल नहीं दूंगी। और कुछ बोल। तो मेरी शादी करवा दीजिए मेम साहब। कोई लड़की नहीं मिलेगी। क्या? अच्छा तो मतलब मेम साहब मैं 1 महीना तक आराम करूंगा और घर का सारा कामकाज आप करना। अच्छा, तुम्हें कुछ मांगना भी नहीं आता है। चलो राम सिंह, मैं ही अपनी खुशी से तुम्हें कुछ दे देती हूँ। सच? क्या? ये लो। लीजिए, आप ये साइन कर दीजिए। हम अंगूठा लगाऊं तो चलेगा? अंगूठा चलेगा? जी चलेगा जी, बिल्कुल, आप तो हमारे चैनल के लायक है, लगाइए। हम तो आपका चैनल का हीरो हूँ। लेकिन आप एक बात बताइए, आपने अपने चैनल का नाम एनजी क्यों रखा है? प्रशांत साहब एक काम कीजिए, पहले 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए, फिर मैं बता देता हूँ। लाख रुपए? क्यों? आपने हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पढ़े? जी हाँ, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, समझा दीजिए। प्रशांत साहब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हमने ये जो चैनल अपना शुरू किया है ना, उन लोगों के लिए शुरू किया है जो थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम करके या लोगों के झांसे में आकर अपना पायलट बना लेते हैं, या तो फिर ये दूध वाले, ये भेलपुरी वाले इस उम्मीद पर अपना पायलट बनाते हैं कि किसी ना किसी चैनल पर अपना पायलट पास हो जाएगा। बेकार क्वालिटी होने की वजह से वो पायलट हर जगह से ठुकराए जाते हैं, रिजेक्ट किए जाते हैं, और ऐसे पायलट जो हर जगह से ठुकराए जाते हैं उनको हम अपना लेते हैं।
और हम अपने चैनल पर पेश करते हैं। अब देखिए, लोगों को भी अच्छे प्रोग्राम के साथ साथ बुरे प्रोग्राम भी देखने को मिलते हैं, है कि नहीं? तो साहब, हम अपने चैनल पर आपके प्रोग्राम दिखाकर आप पर एक तरह से एहसान ही करते हैं, हाँ? तो टेलीकास्ट का चार्ज लगेगा ही। ये क्या कह रहे हैं हम? एक तो एपिसोड को पैसे भी नहीं दे रहे हैं और ऊपर से लाख रुपए मांग रहे हैं। अजय साहब, स्पॉन्सर्स ही हमें पैसे नहीं दे रहे तो हम आपको कहां से देंगे? और स्पॉन्सर्स भी ऐसे थर्ड क्लास सीरियल के लिए पैसे कहां से देंगे? क्या क्या हमारा एपिसोड थर्ड क्लास है क्या? जी हाँ, बिल्कुल और हमारी कहानी थर्ड क्लास, और डायरेक्शन थर्ड क्लास, हमारी अदाकारी कोई क्लास ही नहीं, लेकिन आपका चैनल कौन सी क्लास का है? थर्ड क्लास। क्योंकि ये जो चैनल है वो थर्ड क्लास पीपल के लिए है, और हम जो सारे पायलट लेते हैं वो एनजी पायलट लेते हैं, और इसीलिए हमारे चैनल का नाम भी हमने एनजी चैनल रखा है। लेकिन अभी तक आपने बताया नहीं ये एनजी चैनल का मतलब क्या है? नो गारंटी। नो गारंटी। मेरा डायरेक्टर बनने का चांस फिर हाथ से निकल गया। अब हमरा का होगा? अरे आप क्यों फिक्र करते हैं? एक काम कीजिए, ये कैसेट लीजिए, गांव में जाके सबको दिखाइए, सब खुश हो जाएंगे। लेकिन हमने जो 1 लाख रुपया लगाया है वो का होगा? अरे मैं क्या करूं? रुपए आपके हैं, स्टोरी भी आपकी है, हीरो भी आप ही है, कैसेट भी आप ही देखिए। मेरा क्या? मेरा डायरेक्टर बनने का चांस अभी भी बाकी है।